स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम अभी अपना 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस। तो आज हम स्किन पढ़ेंगे, जो कि 5th और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो हम सभी जानते हैं कि स्किन जो है हमारी बॉडी का सबसे बाहरी कवरिंग होता है और जो वातावरण के संपर्क में, डायरेक्ट कनेक्शन में या डायरेक्ट संपर्क में रहता है। तो जो पूरा बॉडी की स्किन है वो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे रिसेप्टर्स लगे होते हैं उस पर। एक तरीके से क्या कहना चाहिए, ग्राही ग्रंथियां या ग्राही कोशिकाएं होती हैं जो वहाँ बॉडी के आसपास के वातावरण में के हिसाब से इम्पल्स को भेजती है। और क्योंकि ये इम्पल्स को भेज रही है, इसका मतलब ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि स्किन के साथ और नर्वस सिस्टम भी अटैच रहता है। इसी कारण ये दर्द, तापमान, गर्मी, सर्दी, बारिश या स्पर्श, इन सब चीजों को समझ पाती है और उसी के अकॉर्डिंग इम्पल्स भेजती है और रिसीव करती है। ठीक, अब क्या होता है, कुछ चीजें जैसे हम देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारी है कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है, यानी कि हमारी त्वचा। और एक एडल्ट की स्किन जो है वो उसकी बॉडी में 3.62 लगभग 3.6 किलोग्राम वेट रखती है। और अगर इसी स्किन को हम एरिया वाइज अगर मेजर करते हैं, नापते हैं, तो लगभग 22 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर सकती है हमारी स्किन। ये बॉडी का 7% हिस्सा बनाती है वेट वाइज, यानी कि जो जितना भी वेट इंसान का है उसका लगभग 7% उसकी बॉडी स्किन का वेट होता है। टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखते हैं मीटर्स में, तो 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर, यानी कि वर्ग मीटर जगह घेरता है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो उतना घेर सकता है। और थिकनेस भी 0.5 से 3 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि कुछ जगहों पर 0.5 होती है, कुछ जगहों पर 3 होती है, और इसके बीच में भी किसी जगह हो सकती है किसी वैल्यू। क्यों? क्योंकि शरीर में कुछ स्थानों पर जो स्किन है यानी त्वचा है उसकी मोटाई कुछ कम होती है, जैसे 0.5, कुछ में हो सकता है 1 मिलीमीटर होगी, कुछ में 2 होगी, कुछ में 3 हो सकती है। और जो सबसे मोटी त्वचा होती है वो 3 mm की होती है। इसी तरीके से अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा ये आता है एनाटॉमी ऑफ स्किन जी। तो अब देखते हैं कि हमारी स्किन जो है वो किस तरीके की है या कितने पार्ट से मिलकर बनी है। तो अगर हम स्किन को डिवाइड करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये 3 लेयर्स की बनी होती है। कितनी लेयर्स की? 3 लेयर्स की। ठीक है, एपिडर्मिस ये है आपके पास, डर्मिस, और लास्ट में जो फैट सेल है उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस। अब हम इन्हीं तीनों लेयर्स को आगे पढ़ेंगे। ये हमारी स्ट्रक्चर है स्किन की, किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है। तो अब पहले हम एपिडर्मिस के बारे में स्टडी करते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट टिश्यूज ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरी। अब जो एपिडर्मिस है ये हमारी बॉडी का सबसे बाहरी हिस्सा बनाती है। ठीक है, तो जितने भी डेलिकेट टिश्यूज हैं उन सबको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एपिडर्मिस इज मेड ऑफ सॉफ्ट केराटिन, अ प्रोटीन। तो एक बहुत सॉफ्ट तरीके का प्रोटीन होता है, केराटिन जिसका नाम होता है, उससे मिलकर बनी होती है। Soft keratin is found in the epidermis as flattened cell or dry scales. अब ये जो सॉफ्ट केराटिन है ये पतली पतली चपटी तश्तरियों के या प्लेट्स की तरह से सेल्स से मिलकर बना होता है।
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है, ये अभी बताई दिया मैंने, शेड्स डेली विद कंप्लीटली न्यू क्यूटिकल लेयर बाय 28th डे, और हर दिन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे शरीर से निकल के गिरता रहता है और 28वें दिन तक बिल्कुल नई लेयर बन जाती है। टाइटली पैक्ड स्केल लाइक सेल्स, टाइटली पैक होती है मतलब बिल्कुल स्ट्रांगली चढ़ी हुई होती है, मतलब जैसे कवर चढ़े होते हैं किसी चीज पर। कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स, अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये इस पर कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती। पूरे आप पूरी जो साइड में इमेज चल रही है उसमें देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स कहीं भी नहीं पाई जाती, बट हैज मेनी स्मॉल नर्व एंडिंग्स, लेकिन नर्व की एंडिंग्स पाई जाती है, यानी कि नर्व सेल्स की एंडिंग्स यानी सिरे पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ब्लड की उतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ से ये सेंसेशन ले जाने का काम करती है, इसलिए इसमें नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। डिस्प्यूट ओवर हाउ मेनी लेयर्स इन एपिडर्मिस बिटवीन 4 to 6, इस बारे में थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों में या साइंटिस्ट में कुछ विवाद है कि इसमें 4 लेयर पाई जाती है या 6। नॉर्मली लोग 4 के लिए कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 6 लेयर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। बॉटम लेयर्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड टुगेदर नोन एज बेसल लेयर, तो जो बॉटम की जो 2 लेयर्स होती हैं उन दोनों को मिलाकर बेसल लेयर कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 6 लेयर्स हैं, हर एक के बारे में हमने बताया हुआ है कि ये क्या किस तरीके से क्या काम होता है। जैसे फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये हॉर्नी लेयर होती है, मतलब इसमें बम्प्स पाए जाते हैं। बम्प्स का मतलब ऊंचे नीचे एरिया, ये देखिए जैसे ये ऊंचे नीचे इस तरीके के, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है हमारा उस तरीके। टाइटली पैक्ड स्केल लाइक सेल्स कंटिन्यूअसली शेड एंड रिप्लेस, पूरे टाइम मतलब दिन के 24 घंटे इसमें कुछ ना कुछ हमारी बॉडी से टूटता रहता है इस लेयर में से और नया बनता रहता है। इसी तरीके से सेकंड है कि ट्रांसपेरेंट सेल्स होती है, खास तौर से ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो लेयर है ये इसमें ट्रांसपेरेंट लेयर्स सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें से इवन की लाइट भी पास हो सकती है, थ्रू विच लाइट्स कैन पास ओनली ऑन हैंड्स एंड फीट। अब ये केवल हाथों में और पैरों में पाई जाती है। ठीक, तीसरी लेयर आती है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ये ग्रैंडुलर लेयर होती है, यानी कि इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। अब इसमें क्या है, ये माइटोसिस सेल्स से बनने वाली सेल्स हैं और बेसल लेयर बनाने का काम करती हैं। बेसल लेयर मतलब जो अंदर की लेयर है सबसे। अब अंदर की लेयर कौन सी है, जो एक्चुअली दोनों बेसल लेयर हैं वो स्ट्रेटम म्यूकोसम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, तो ये इनका भी अपना अपना काम होता है कि जर्मिनेशन का काम है या आपकी जो सेल्स के सबसे निचले हिस्से बनाने का काम है। नेक्स्ट आती है डर्मिस, ये कोलेजन और इलास्टिन, ये 2 तरीके की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जैसा आप साइड में इमेज में देखते हैं, ऊपर की जो हमारी लेयर है ये वाली, ये कोलेजन से मिलकर बनी है। आप ये मान सकते हैं कि लगभग इस लाइन से ऊपर का हिस्सा ये जितना भी है ये सारा कोलेजन का बना है और इसके नीचे ये सारा इलास्टिन का बना हुआ है। ठीक है, दोनों एक तरीके के प्रोटीन्स हैं और देखिए इधर ये दोनों को मिलाकर डर्मिस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डर्मिस लेयर जो है ये 2 कोलेजन और इलास्टिन की जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी लेयर से मिलकर बना होता है और इसको ही ट्रू स्किन कहा जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो स्किन कवरिंग है एक्चुअली, और स्किन असल में स्किन जो है वो ये है, इसमें ब्लड वेसल्स, फैट सेल्स, ऑयल्स और स्वेट ग्लैंड्स ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल इसमें पाई जाती हैं, फैट सेल्स पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट यानी पसीने की ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं। ये थिकेस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स,
अब इसमें क्या है कि नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि इसको न्यूट्रिशन मिलता है, नर्व यानी ब्रेन के साथ ये इम्पल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, और लिम्फ पाए जाने से क्या है कि इसमें नमी बनी रहती है। वाइटल फंक्शंस ऑफ स्किन, अब इस स्किन के इस पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि ये स्वेट ग्लैंड्स यानी कि पसीने की ग्रंथियां, इसमें ग्लैंड्स जो है वो पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व फाइबर्स पाई जाती हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ये सभी अपना अपना जो काम करते ढंग से करते रहते हैं, इसीलिए जो हमारी पूरी डर्मिस लेयर है ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाती है। अब इसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है पेपिलरी लेयर, ये वाली, ठीक है, और दूसरी होती है रेटिकुलर लेयर, ये आ गई रेटिकुलर लेयर, ये वाली, ठीक है ना, जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये दोनों जो है डर्मिस का एक पार्ट बनाती है, यानी कि एक आप ऐसा कह सकते हैं कि डर्मिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेपिलरी लेयर जिसे सुपरफिशियल लेयर कहते हैं और रेटिकुलर लेयर जिसे डीपर लेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है सबक्यूटेनियस लेयर, इसे सबक्यूटाई भी कहते हैं, इसे आप फैट सेल लेयर भी कहते हैं, फैट लेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसके तीन अलग अलग नाम आप डिफरेंट बुक्स में पढ़ सकते हैं। तो फैटी लेयर अटैचेस डर्मिस टू अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर्स। अंडरलाइनिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर जो लेयर्स हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करती है और फैट की बनी हुई होती है, इसीलिए इसे फैटी लेयर कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एडिपोज और सबक्यूटिस टिश्यूज। ये जो फैट है इसका नाम होता है एडिपोज, यानी एडिपोज टाइप का फैट यहाँ पर डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये अंडरलाइंग एक स्ट्रक्चर बनाती है, कंपोज्ड ऑफ एडिपोज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए आ गया एडिपोज, ठीक है, ये आ गया एडिपोज हमारा। एडिपोज यानी फैट। सिंपली जब भी आप यहाँ कहीं भी पढ़े साइंस में, किसी भी जगह पर, बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, किसी भी जगह पर, अपने किसी भी टॉपिक में एडिपोज अगर आ जाता है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे क्या समझते हैं? फैट। क्या समझते हैं? एडिपोज का मतलब फैट। ये आ गया आपका फैट, ठीक है। वेरीज इन थिकनेस अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, जनरल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये क्या होता है? ये वेरी करती है, मतलब एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और आपकी जो हेल्थ है बॉडी की, उसके हिसाब से इसकी थिकनेस में चेंजेस आ सकते हैं। मतलब कभी ये मोटी हो सकती है, कहीं पर किसी इंसान में, कहीं पर ये पतली हो सकती है, ठीक है। स्मूथनेस कॉन्टूर टू बॉडी contains fat for use as energy heat insulator। स्मूथ होती है, ठीक है, पूरी बॉडी में एक तह की तरह से चढ़ी होती है, जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं इसी तरीके से पूरी बॉडी में चढ़ी हुई है। कंटेन्स फैट, और फैट की को कंटेन करती है, शुरू में ही बताया था हमने, यहाँ पर फैटी लेयर होती है, और एनर्जी और हीट के लिए इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि एनर्जी या हीट को अंदर आने जाने से रोकने का काम करती है। एनर्जी का सोर्स होती है, ठीक, क्योंकि वहां पे फैट पाई जाती है। प्रोटेक्टिव कुशन फॉर आउटर स्किन, जो आउटर स्किन होती है उसके लिए कुशन का पीछे से जैसे उसके सपोर्ट में है, इस तरीके से काम करती है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हमारी जो स्किन है इसमें पाई जाती हैं, उन्हें अपेंडेजेस कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं। पहला है हेयर्स, ठीक है, हेयर। अब हेयर, हमारे बाल जो है ये हम सभी जानते हैं कि ये हमारी हथेली, सोल्स यानी कि पैर के निचले हिस्से, लिप्स यानी कि जो हमारा ये होंठ है ऊपर, निपल्स जो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर हमारे पाए जाते हैं,
पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और जो हमारे एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से उन पर, और डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ फिंगर्स और टोज हैं, फिंगर्स मतलब उंगलियां और टोज मतलब अंगूठे, इन सब जगहों को छोड़ के पूरी बॉडी पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ग्लैंड्स कौन कौन सी आती हैं? सेबेशियस ग्लैंड, सूडोरिफेरस ग्लैंड यानी जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है, सेरुमिनस ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है नेल्स। ये सारी चीजें हमारे अपेंडेजेस में आ रही हैं। अब हेयर जो होता है हमारा, हेयर की स्ट्रक्चर आप साथ में देख रहे हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके का ये एक स्ट्रक्चर होती है, जिसका कि बेसिक जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्शन, टेम्परेचर मेंटेनेंस और जो इवेपोरेशन है बॉडी से, ठीक है, पानी का उड़ना, उसको मेंटेन करने का काम होता है। ठीक है, केराटिन का मेनली बना होता है, केराटिन एक प्रोटीन होती है, थोड़ी हार्ड होती है, ठीक, जिससे बना होता है, और इस पर सबसे बाहर की लेयर जो होती है क्यूटिकल की होती है। ठीक है, क्यूटिकल लेयर। नेक्स्ट हमारी आती है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो ब्लड का फिल्ट्रेट होती है, यानी कि जो हमारा ब्लड में प्योरीफाइड ब्लड है वो तो अंदर रह जाता है, लेकिन जो उसमें से उत्सर्जी पदार्थ बच जाते हैं वो स्वेट के रूप में यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। 99% वाटर विद सम सॉल्ट्स, और जो बाहर निकलता है पानी यानी पसीना, वो उसमें 99% वाटर होता है और 1% में जो डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स हैं जो बाहर निकालने जरूरी हैं, अदरवाइज वो बॉडी में अगर रहेंगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स, और इसके साथ साथ ये जो पसीना है इसमें हमारे मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रियाओं के पश्चात बचने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं उनके ट्रेसेस भी बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये दो तरीके की होती हैं, एक्राइन ग्लैंड्स और एपोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना, एक्राइन ग्लैंड्स ये वाली और एपोक्राइन ग्लैंड्स, जैसा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं पूरे ये एपोक्राइन ग्लैंड के एक स्ट्रक्चर है, इधर ये आया यहाँ से आप अगर देखते हैं ये एक स्वेट ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। एपोक्राइन ग्लैंड जो है वो बहुत छोटी होती है और एक्चुअली इनका काम होता है कि स्वेट को प्रोड्यूस बनाए, जबकि एपोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये ऑक्सिलरी, एनल और जेनिटल एरियाज में पाई जाती है केवल, यानी एक्सिलरी, एनल और जेनिटल एरियाज में पाई जाती वाली जो ग्लैंड्स हैं स्वेट ग्लैंड्स, वो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ स्वेट। यहाँ पर इन ग्लैंड्स में जो साधारण तौर का जो पसीना होता है या साधारण पसीना जो होता है उसके अलावा स्पेशल तरीके का पसीना होता है वो निकलता है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये यहाँ से कनेक्ट हो रही है जो हेयर फॉलिकल है उसके साथ उसी ट्यूब में। ठीक है ना, जब यहाँ हम देखते हैं इस जगह पर आकर ये एक ज्वाइंट सा बन गया, यानी कि जो यहाँ से एक्सक्रीट होगा पसीना वो हेयर फॉलिकल के जो छेद हैं उनमें से होता हुआ स्किन के बाहर यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। फिर आता है सेबेशियस ग्लैंड, आपकी ओवर एंटायर बॉडी एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स। अब जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं यानी कि पस वाली ग्लैंड्स, ये सोल्स और पाम्स को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर में पाई जाती है या पूरी बॉडी की स्किन में पाई जाती है। सीक्रेट सीबम, ऑयली सब्सटेंस, ये एक तरीके का ऑयल सा तेल जैसा पदार्थ सीक्रेट करते हैं। ये ये ग्लैंड है यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड, और ये इसके फॉलिकल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ बनता है या प्रोड्यूस होता है और ऑयल जैसा पदार्थ यहाँ से बाहर निकल जाता है, स्किन पे बाहर आ जाता है। ठीक है, इनका फंक्शन बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि सॉफ्टन्स एंड लुब्रिकेट्स हेयर एंड स्किन। ये हेयर को बहुत सॉफ्ट बनाए रखती है क्योंकि उसमें ऑयल की सप्लाई लगातार देते रहते हैं, एंड लुब्रिकेट द स्किन, और ये साथ साथ स्किन को भी
लुब्रिकेट करती रहती है। लुब्रिकेट का मतलब उसको नम बनाए रखती है थोड़ा, ताकि उसमें हार्डनेस ना आने पाए। नेक्स्ट आते हैं नेल्स, हमारे नाखून। स्केल लाइक मॉडिफिकेशंस ऑफ एपिडर्मिस ऑन द डिजिटल डॉर्सल सरफेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो फिंगर्स यानी उंगलियां हैं हमारी, ये दिखाई हुई जैसे, और अंगूठे हैं हमारे, उनके अगले हिस्सों पर जो फ्री हिस्से होते हैं अगले वाले, उन पर। पार्ट्स फ्री एजेस, ये आपका फ्री एज है, ये वाला हिस्सा। आपका बॉडी, ये है बॉडी इसकी पूरी। इसका रूट ये समझ सकते हैं, जैसे लिनुला जैसे कहा है इन्होंने यहाँ पर। फिर नेल फोल्ड्स होते हैं इसी जगह पर अंदर, और एपो नाइकियम, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें अच्छी तरह से दी हुई है। नेक्स्ट आता है स्किन का कलर। स्किन का कलर जो है उसके लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है पिगमेंट, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू स्किन, और तीसरा है थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम किसका पार्ट है? एपिडर्मिस का, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। तो पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट्स के कारण हमारी बॉडी का कलर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हमें मिलते हैं? मेलानिन, ठीक, कैरोटिन, और तीसरा है एल्बिनिज्म। इन तीनों पिगमेंट से मिलाकर ही हमारी स्किन का कलर बनता है। और अगर इनमें कोई डेफिशिएंसी यानी कि कमी आ जाती है किसी में भी, तीनों में से किसी भी पिगमेंट में, तो स्किन का कलर बदलने लगता है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर है जो स्किन के कलर को डिसाइड करता है, वो होता है ब्लड सर्कुलेशन। अब स्किन के थ्रू अगर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब स्किन में उसका असर जरूर आएगा। अब जैसे इन्होंने दिखाया है फर्स्ट वाला पॉइंट कि अगर इन पार्ट्स रेडिश, मतलब अगर स्किन थोड़ी लाल लाल सी है, रेडिश यानी रेड कलर की है, तो इसका मतलब वहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन 2 चीजों की अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। मतलब जहां भी स्किन किसी भी इंसान की अगर ज्यादा आपको रेड दिखाई देती है, आप समझ जाइए कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आवश्यकता से अधिक है। सेकंड इन्होंने दिया है साइनोसिस, ठीक है, ब्लू कलर कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ब्लड ऑक्सीजन। अब अगर किसी इंसान के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसका ब्लू कलर हो जाता है, यानी कि उसके ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। और उसी के साथ साथ स्किन में ब्लू कलर दिखाई देने लगता है, ठीक है, यानी स्किन जो है ब्लूइश डार्किश सी हो जाती है रेड की बजाय। तो इसका मतलब साइनोसिस नाम की जो प्रॉब्लम है वो उसको हो रही है। और तीसरा है थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो जो एपिडर्मिस की जो लेयर है, पार्ट है, उसकी थिकनेस पर भी स्किन का कलर डिपेंड करता है। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी स्किन हमारे लिए क्या क्या काम करती है, यानी कि उसके फंक्शंस क्या क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स शेप। अब जो इंसान है या एनिमल है, जो भी है, जिसकी भी स्किन के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वो उसकी शेप को प्रिजर्व कर रही है, मतलब उसकी शेप देने का काम कर रही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। अब जो बॉडी में हमारे वाटर है उसको लॉस होने से बचाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल इंजरी इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स। अब जो हमारे फिजिकल, केमिकल या माइक्रोबियल इंजरीज हो रही है, यानी कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर क्या है कि कुछ दवाइयां लगाने से स्किन जो है वो रीजनरेशन पावर होने की वजह से दोबारा से बन जाती है। कुछ मार्क्स उसमें जरूर रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, लेकिन स्किन वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से केमिकल या माइक्रोबियल अटैक होने पर भी किसी माइक्रोब का, सपोज बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने दवाई खाई, इन्फेक्शन ठीक हो गया, स्किन वहां कंप्लीट अपनी हो जाएगी, हो सकता है कुछ मार्क्स रह जाए। थर्मो रेगुलेशन। थर्मो का मतलब, थर्मो सबको पता है हमें, थर्मो का मतलब होता है
हीट, यानी कि बॉडी की जो हीट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। विटामिन डी सिंथेसिस, अब जो हमारे बॉडी में विटामिन डी बन रहा है या बनता है उसको एक्चुअली बनाने का काम हमारी स्किन ही करती है सनलाइट की हेल्प से। ठीक है ना, कहते हैं ना सर्दियों में खासतौर से कि धूप में जाके बैठो विटामिन डी बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, तो वो स्किन ही ये काम करती है। आपको सनलाइट में जाना है, आप डायरेक्टली अपनी बॉडी के लिए विटामिन डी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द स्किन इज एनहांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सीबम एंड स्वेट दैट स्प्रेड ओवर द सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो हमारी स्किन में बनने वाली सीबम है, यानी कि पस है एक तरीके का या ऑयल है, और दूसरा स्वेट है, पसीना है, ये हमारी बॉडी में के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है। क्योंकि इन यहाँ पर पसीना और जो स्वेट, पसीना और जो सीबम होता है, ये आउटर जो अटैक है उनको रोक लेता है हमारी बॉडी में अंदर प्रवेश करने से। सेंसेशन, अब हमें जो है जैसे कोई हमें छूता है तो हमें महसूस होता है ना कि हमें छुआ है, इसे कहते हैं सेंसेशन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, एक्सक्रीशन को कंट्रोल करती है, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन को। रेगुलेशन ऑफ पीएच, हमारी बॉडी के अंदर का पीएच लेवल मेंटेन करने का काम स्किन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान रखिएगा। एब्जॉर्प्शन, पानी है सपोज, उसको अगर आप पानी में काफी देर रह जाते हैं, जैसे सपोज आप बाथटब में हैं या नदी में नहा रहे हैं, नदी झरने में किसी, तो थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब भी करती है। सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीट भी करती है पसीना और आपका पस, इस तरीके की चीजें। और लास्ट चीज आती है स्टोरेज। अब मुझे बताइए स्टोरेज किस चीज का स्टोरेज करती है स्किन हमारे लिए? एनर्जी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें होता है एडिपोज। ठीक है, एडिपोज क्या होता है? फैट, तो जहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा स्किन का पार्ट खत्म होता है, यानी कि हमारा जो चैप्टर 12 है, ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स, ये यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो मस्कुलर मसल्स का आता है, ठीक, तो वो नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।